नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवीर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में, जो एक बेहद ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण विषय है, ज़मीन पर अवैध कब्जा। अगर आपके पास कोई ज़मीन, घर या कोई संपत्ति है, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि आजकल ज़मीन से जुड़ा विवाद कितने आम हो गए हैं। कोई आपकी पुश्तैनी ज़मीन पर तो कोई आपकी खरीदी हुई संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर आपके पास कुछ खास दस्तावेज हैं तो आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 4 दस्तावेज आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और आपको अपना हर हक दिलाएंगे। और एक बात, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोग प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन पेपर नहीं। यही सबसे बड़ा फाइनेंशियली रिस्क होता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है आपको। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो, क्योंकि मैं ऐसे ही काम की वीडियोस बनाता हूं जो आपको फाइनेंस, लोन, क्रेडिट कार्ड, सरकारी योजनाएं और लीगल राइट्स को समझाने में मदद करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अवैध कब्जा या दखल कब्जा क्या होता है। जब कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर आपकी मर्जी के खिलाफ जबरन या कानूनी अधिकार के बिना अपना हक जताता है और उसे खाली करने से मना कर देता है, तो इसे कब्जा कहा जाता है। ये किराएदार के द्वारा लंबे समय तक खाली ना करना भी हो सकता है या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा आपकी खाली पड़ी ज़मीन पर निर्माण करवा लेना भी कब्जा कहलाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है और मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सबसे पहले जिन चीज़ों को देखता है वे हैं दस्तावेज। जिनके दस्तावेज मजबूत होंगे, जीत उसी की होगी। वे 4 दस्तावेज जो आपके पास होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सामान्य कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आपको अपनी संपत्ति का मालिकाना हक साबित करने के लिए ये 4 तरह के दस्तावेज हमेशा तैयार रखने चाहिए। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि ज़मीन के असली मालिक आप हो और आप बेदखली की कार्रवाई इजेक्टेड सूट के ज़रिए कब्जाधारी को हटा सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है सेल डीड। इसे बेचनामा भी कहते हैं, कबाला भी कहते हैं। ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आपने ज़मीन खुद खरीदी है तो आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड यानी रजिस्टर्ड बेचनामा या कबाला होना चाहिए। ये दस्तावेज ही इस बात का मालिकाना हक साबित करता है कि आपने कानूनी रूप से उस ज़मीन को खरीदा है। यदि ये पुश्तैनी ज़मीन है तो आपके दादा परदादा के नाम से जो सेल डीड होगा वह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। ये रजिस्टर्ड दस्तावेज आपके हक को मजबूती से कोर्ट में पेश करता है। अगर ये वाला आपने संभाल के नहीं रखा तो लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है आपको। दूसरा है खतियान और जमाबंदी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। अगर आपकी ज़मीन पुश्तैनी है यानी आपके पूर्वजों से आपको मिली है तो खतियान या जमाबंदी की कापी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। खतियान वह रिकॉर्ड है जिसमें ज़मीन के पूर्वजों का नाम दर्ज होता है। ये साबित करता है कि आपके पूर्वज संपत्ति के मालिक थे। इसके साथ ही ज़मीन का वर्तमान रजिस्टर नंबर 2 या जमाबंदी भी ज़रूरी है, जो ये दिखाता है कि वर्तमान में यह ज़मीन किसके नाम पर दर्ज है और इसका लगान कौन भर रहा है। खतियान और जमाबंदी से जुड़ा होना आपके पुश्तैनी हक को साबित करता है। दोस्तों, आपको अभी तक जो मैंने बताया, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब आपको दूंगा। उसके बाद तीसरा है वसीयत, मतलब विल और प्रोबेट। यदि संपत्ति आपको वसीयत के ज़रिए मिली है तो आपके पास वह वसीयत होना ज़रूरी है। वसीयत सादे कागज़ में भी हो सकती है, लेकिन उसे 2 गवाहों विटनेस के सामने लिखा जाना अनिवार्य है। वसीयत की वैधता साबित करने के लिए खासकर शहरों में इसे प्रोबेट कराना आवश्यक हो सकता है। प्रोबेट वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोर्ट वसीयत की सच्चाई और प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। प्रोबेट वसीयत के आधार पर आप संपत्ति को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और आपका हक कानूनी रूप में मजबूत हो जाता है। चौथा है दान पत्र, गिफ्ट डीड, या आप इसको वंशावली भी बोलते हैं, जेनियोलॉजिकल बोलते हैं। मतलब अगर आपको संपत्ति दान पत्र, गिफ्ट डीड के ज़रिए मिली हो तो वह रजिस्टर दान पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। मतलब जैसे कि पहले आज से 20-25 साल पहले लोग ऐसे ही किसी को बोल देते थे कि ये ले, ये वाली ज़मीन तू रख ले, मेरे वाली मुझे नहीं चाहिए, तू आज से यूज़ कर ले इसको।
गौशाला बना ले या कुछ भी कर ले, किसी भी तरह से लोग दे देते थे, बट नाम नहीं करवाते थे। उसी को बोलते हैं गिफ्ट डीड, दान पत्र। ये दान पत्र कोर्ट में साबित करेगा कि आपको ये संपत्ति गिफ्ट में मिली है। और अगर आपकी संपत्ति पुश्तैनी है तो वंशावली यानी कुरिशनामा बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। वंशावली ये साबित करता है कि आप उसी परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम पर खतियान में ज़मीन दर्ज है। ये दस्तावेज उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति में बराबर हकदारी को भी सुनिश्चित करता है। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है और खाली करने से मना करता है तो आप अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में इन दस्तावेजों के साथ अपना दावा मजबूती से पेश कर सकते हैं। दोस्तों, कोर्ट सबसे पहले आपके दस्तावेजों की मजबूती को देखेगा। अगर आपके पास ऊपर बताए गए दस्तावेज हैं तो कोर्ट आपके मालिकाना हक को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा और कोर्ट आपके पक्ष में फ़ैसला सुनाएगा। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि इन्हीं 4 कागज़ों के साथ आप अपने हक को बचा सकते हो: सेल डीड, खतियान, गिफ्ट डीड और विल प्रोबेट। और अगर आपकी ज़मीन पर किसी और का कब्जा है तो नीचे कमेंट में सिर्फ यस और नो लिखो। मैं रिटर्न में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। शुरुआत में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पेपर्स इकट्ठे करने हैं और स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। और फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ध्यान रखिए, चाहे ज़मीन का मामला हो या पैसों का, पेपर और प्रूफ ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। समय पर कदम उठाओ, अपने डॉक्यूमेंट हमेशा अपडेट रखो और किसी को भी अपने हक या मेहनत के पैसों पर कब्जा मत करने दो। अगर वीडियो काम का लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगला वीडियो होगा और भी फाइनेंशियल, पावरफुल और लीगल स्मार्टनेस से भरा हुआ। सो मेरे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।